We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. एक बड़ी खबर आ रही है। पीओके में भारतीय सेना की बड़ी कार्रवाई की जानकारी मिल रही है। पीओके में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के इस इलाके में ये देखिए विजुअल्स भी आ गए हैं, किस तरह से भारत की तरफ से कार्रवाई की गई है और लगातार इंडियन आर्मी हर उस पॉइंट पर पाकिस्तान को डैमेज कर रही है जहां से पाकिस्तान उठने की कोशिश कर रहा था और पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर किस तरह से भारत लगातार पानी नहीं फेर रहा बल्कि इतने मजबूत स्ट्राइक्स कर रहा है जिसकी तस्वीर अभी आप देख सकते हैं। तो तस्वीरें इस वक्त देखिए हम यहां पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहां पर एक के बाद एक पाकिस्तान को पस्त करता हुआ भारत। पीओके का ये वो इलाका है जहां पर पाकिस्तान के उस क्षेत्र में जहां पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां पर भारतीय सेना की तरफ से भी अटैक किया गया है। वो अब ये पॉइंट है कि देखिए अब हर एक पार्ट से कल जो रात में खबर थी वो थी कराची बंदरगाह पर, कराची पोर्ट पर भी टारगेट किया गया। दूसरी तरफ एयर पे जितनी भी पाकिस्तान की तरफ से हमले किए गए उन सारे स्ट्राइक्स को ध्वस्त किया गया और अब पीओके में भी और यहाँ पे जो पीओके में ये बंकर है इस बंकर को उड़ाया गया है। ये हम आपको दिखा रहे हैं, भारतीय सेना ने पीओके में इस बंकर को उड़ाया है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का ये इलाका जहाँ बंकर को उड़ा दिया गया है। और ये बड़ी कार्रवाई रोहित जो तस्वीरें आप इस वक्त दिखा रहे हैं, कोटली में पाकिस्तानी सेना का जो ये बंकर है ये उड़ा दिया गया है। आप सोचिए कि यहाँ पर ही और साथ ही साथ जो रिहायशी इलाका भी है रोहित, यहीं से खबर आई थी। ये बंकर्स तो अलग बात है लेकिन किस तरीके से उन्होंने अपने जो कैंप्स है वो वहां पर डाले हुए हैं और जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनको बतौर ह्यूमन शील्ड बतौर वो यूज करना दरअसल चाह रहा था। मधुरेन जुड़ चुके हैं, मधुरेन रो अपडेट देंगे। मधुरेन, कोटली में बंकर को उड़ाना क्या है, इससे जुड़ा अपडेट? ये बार 21 टारगेट्स में आया। ये दरअसल पाकिस्तान के उस नापाक इरादों को ध्वस्त करते हुए भारतीय सेना की अदम्य कार्रवाई है जिसके तहत उस कोटली के बंकर को भारतीय सेना ने उड़ा दिया है जहां से अनप्रोवोक्ड फायरिंग चल रही थी, जहां से पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा था और लगातार सिविलियन एरिया को टारगेट करने की कोशिश कर रहा था। आप समझ रहे हैं कि कोटली का मतलब है कि उरी के तरफ आने वाला वो गोला जो कि खासतौर पर रिहायशी एरिया में आप देखिए तो लोगों को, आम लोगों को टारगेट कर रहा था और कोटली के इस बंकर को उड़ाकर भारतीय सेना ने पाकिस्तान को फिर औकात दिखाई है। ये बता दिया है कि भारत की तरफ से हर अनप्रोवोक्ड फायरिंग का पुरजोर तरीके से न सिर्फ जवाब दिया जाएगा बल्कि पाकिस्तान के दुस्साहस का ऐसा करारा जवाब दिया जाएगा कि इस वक्त बंकर के बंकर उड़ते पाकिस्तान के दिखाई दे रहे हैं। कोटली का उड़ता हुआ बंकर आपको बता रहा है कि किस तरह की जोरदार कार्रवाई भारतीय सेना ने की है कि पाकिस्तान अपना बंकर तक नहीं बचा पा रहा है। तिवारी जी, ये बंकर को उड़ाना ये क्या संदेश दे रहा है? दो चीज़ ऐड करना चाहूँगा। देखिए वॉर में वॉर सिचुएशन इज डायनामिक और किसी भी सक्सेस के लिए फ्लेक्सिबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें हमेशा उद्देश्य, हमेशा डायरेक्शन चेंज करता रहना पड़ता है तभी हम अचीव कर पाते हैं, बिकॉज बड़ी सारी चीज़ें लीक हो जाती है। ये मीटिंग जो पहले हुई थी इस सब कारण में होता है। अभी देखिए जहाँ अटैक हुआ है ये ARS नॉर्थ, ये पाकिस्तान की मेन स्ट्राइक कोर है। वो पहले एडवांस करे, उसको हम वहीं न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो ये मेरे ख्याल से फौज की कोशिश यही है कि उसको वहीं तरह कमज़ोर कर दिया जाए ताकि आगे बढ़ने की हिम्मत ना करें। बिकॉज अभी जो लड़ाई जो होगी उसका ऑन फुट होगी, दैट विल मोर क्रूशियल, सामने की लड़ाई होगी। तो इनके दो स्ट्राइक कोर है, ARS नॉर्थ एंड ARS साउथ। ARS साउथ पंजाब में है, वहाँ पर भी स्ट्राइक हुआ, वहाँ पर भी कम किए जा रहे हैं। तो ये हमारे टारगेट है सिविलियंस पर नहीं है, इस क्लियर कट की आर्मी पर है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।